नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हम नदी के बारे में पढ़ेंगे। पाटली नदी। जागो जगाओ एकता पद यात्रा शुरू हुई है पाटली नदी से। ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा करेंगे क्यों पाटली नदी चर्चा में आई। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर 2025 को कहाँ से किया गया? पाटली नदी कोटा से। अब पाटली नदी कहाँ से निकलती है, क्या है? वैसे तो लगभग ये विलुप्त हो चुकी है, बहुत कम दिखती है, लेकिन याद होगा 13 मार्च 2025 को हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा पाटली नदी के जीर्णोद्धार के लिए अभियान चलाया था। और पिछला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी चर्चा में इसलिए है कि जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ यहां से 26 नवंबर से हो चुका है, 3 दिन तक चलेगा और इसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो पाटली नदी सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये पाटली नदी लगभग 37 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 37 किलोमीटर लंबी है और मंदसौर, एमपी के मंदसौर जिले से निकलती है। कहां से? एमपी के मंदसौर जिले से उद्गम होती है। एक नीमथुर की पहाड़ी है। कहां से? नीमथुर की पहाड़ी है। नीमथुर की पहाड़ी याद रखियो, प्रश्न आओगे पक्को। नीमथुर की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में रामगंज मंडी कोटा है ना, ये जो इधर वाला क्षेत्र रामगंज मंडी कोटा में प्रवेश करती है। और इसका लगभग राजस्थान में ये मान के चलो 12 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है। और ये आहू नदी में विलय हो जाती है। इसमें आहू नदी में विलय हो जाती है। इसके बारे में याद रखना, हाल ही में इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से इसको पुनर्जीवित करने के लिए राशि जारी की गई है। इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसमें मलबे, कांच, पत्थर के टुकड़े अपशिष्ट है, सब इनको बाहर निकाला जाएगा। अगर इसका जीर्णोद्धार तैयार हो जाता है बढ़िया, तो लगभग 40 गांवों की 7000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर इसकी सिंचाई उपलब्ध होगी। और अब चर्चा में वापस फिर आ गई कि जागो जगाओ एकता पद यात्रा का जो शुभारंभ है वो 26 नवंबर 2025 को पाटली नदी कोटा से हुई है। तो ये ज्योग्राफी से भी प्रश्न बनेगा और करंट से भी बनेगा। तो जागो जगाओ एकता पद यात्रा कोटा पाटली नदी से 26 से 28 नवंबर 2025 को शुरू। जागो जगाओ एकता पद यात्रा की शुरुआत पाटली नदी कोटा के घाट से हुई। इस 3 दिवसीय पद यात्रा हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और कृषि मंत्री क्रोड़ीलाल मीणा ने मिलकर किया। उद्देश्य सामाजिक एकता, सद्भावना, सामाजिक समरसता का संदेश देना। अब पाटली नदी को चर्चा में ला दिया, इसका जीर्णोद्धार कराना है, तो इसकी यहीं से शुरुआत की गई। इस पद यात्रा के दौरान पाटली नदी के किनारे करीब 1000 पेड़ लगाने की योजना है, ताकि नदी पुनर्जीवित और पर्यावरण संवर्धन की पहल हो सके। ठीक है, तो आप इस पाटली नदी को जरूर याद रखना। इंपॉर्टेंट नदी है ये, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और करंट में है। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार नानक क्लासेस शिवसर पर मैं छोटी छोटी क्लासें दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, पाटली नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की नीमथुर की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान में कोटा में प्रवेश करती है और ये आहू नदी में जो काली सिंध की सहायक नदी है उसमें मिल जाती है। टोटल ये पाटली नदी 37 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका प्रवाह लगभग 12 किलोमीटर है। मार्च 2025 में हमारे शिक्षा मंत्री ने इसका जीर्णोद्धार करवाने के लिए भी इसकी शुरुआत की थी। 5 करोड़ की लागत से इसका पुनर्जीवित किया जाएगा और अभी जागो जगाओ पदयात्रा, एकता पदयात्रा शुरू की है। तो इसे जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट। जुड़े रहें नानक क्लासेस शिवसर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।